नमस्कार, स्वागत है आपका जेजी न्यूज़ में। इस समय हमारे साथ बैठे हैं कृष्ण बेदी जी, जो वाकई में ही खासतौर अगर सिरसा की बात करते हैं तो एक अलग ही पहचान बना चुके हैं। चाहे वो मंत्रिमंडल में थे, तब भी लोगों से यहाँ उनका एक प्यार और स्नेह था। कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष तौर पर जब सिरसा आते थे और जो उनके फैसले मौके पे लिए जाते थे और जनहित के अंदर फैसला दे दिया जाता था, पीड़ित की आवाज़ को सुना जाता था, उनसे आज भी लोग उनकी उन चीज़ों के प्रति कायल हैं। जब भी उनका पता लगता है सिरसा उनका दौरा है, तो लोग उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। तो नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कोरोना काल की स्थिति दोबारा से बनती नजर आ रही है। आए दिन मीडिया में भी ये चर्चा शुरू हुई है, चीन से लेकर अब हिंदुस्तान के अंदर भी। अगर कोरोना काल के साथ अगर किसी भी तरीके से लॉकडाउन की स्थिति पैदा कर देते हैं, तो आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा गहरा जाएगा। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक ये वैश्विक महामारी है और इससे दो बार बड़ी मजबूती के साथ भारत की जनता ने भी और भारत की सरकार ने भी इसे निपटने का बहुत संकल्प लिया, प्रयास किया, लोगों के सहयोग के साथ हुआ और सरकार ने जितना सहयोग कर सकते थे उसको ज़्यादा करने का काम किया। अब मैं दोबारा फिर परिस्थितियां ऐसी पूरे दुनिया भर में हो रही हैं और जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उन सभी को देखते हुए हमारी सरकार जहां सतर्क है वहां पर इस बात के लिए भी हम एक प्रयासरत हैं कि इस महामारी से निजात तो मिले, परंतु किसी प्रकार की आर्थिक परिस्थितियां ऐसी ना पैदा हो जिससे आम जनमानस को कोई बहुत ज़्यादा समस्याएं फेस करनी पड़े। तो हमारा मजबूत नेतृत्व देश का भी और प्रदेश का भी सभी योजनाओं को बनाने में लगा हुआ है और परमपिता परमात्मा से विनती है कि जो ये एक महामारी कोरोना का रूप तीसरी बारी जो एक वेरिएंट शुरू हुआ है चाइना में भी, अमेरिका में भी, उससे हम सबको निकालने का एक प्रयास सरकार का भी रहेगा, परंतु जो गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय की है हमें भी उनका पालन करना चाहिए। अभी जो गाइडलाइन केंद्र की सरकार ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिए हैं, अभी वो शायद अभी तो नहीं स्थिति बन रही कोई लॉकडाउन लगे, परंतु हमें सतर्क तो रहना ही होगा और यदि हम पहले से सतर्क रहेंगे तो शायद लॉकडाउन की परिस्थिति ना भी बने। तो इसी प्रकार से मैं आज आपके सामने एक संकल्प के साथ ये बात कह सकता हूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने पहले भी सारी परिस्थितियों को काबू किया है, आगे भी हम इसको काबू करने में कामयाब रहेंगे। नहीं, देरी नहीं है। कुछ वार्डबंदी का, कुछ वोटर लिस्ट का कुछ ऐसा मामला था, वो लगभग लगभग हो गया है और शायद आने वाले नए साल के अंदर हम शीघ्र ही आचार संहिता और इसका नोटिफिकेशन करके सरसा का भी, थानेसर नगर परिषद का भी और मानेसर का भी, गुरुग्राम का भी, फरीदाबाद का भी हम चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं और आने वाले टाइम में नए साल के अंदर परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। जैसे ही कोई कोरोना की आहट की चर्चा है, यदि नहीं हुई तो उसको शायद पहली तिमाही में ही करा लेंगे। बेदी जी, सबसे बड़ी एक समस्या जो है नशे को लेकर चल रही है। आज युवा उसमें डूबता जा रहा है। आए दिन खबरें आ रही हैं, लेकिन सरकार प्रशासन भी इसमें लगा हुआ है। तो इसको हम 2023 में किस तरीके से मानते हैं कि सरकार का और कैसा कदम रहेगा? देखिए, सरकार का, केंद्र की सरकार का भी, हरियाणा सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हमने उठाया है। 5 प्रदेशों की एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी, जिसकी बार बार मीटिंग चंडीगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री जी पहल करते हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी 2 मीटिंगें उसकी लेके जा चुके हैं। तो एक ये बहुत बड़ा कदम है, परंतु इसके ऊपर जिस प्रकार से युवाओं के अंदर एक नशे के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, या वो लोग, हमारा बहुत बड़ा मजबूत स्टेप इस पे है और नशे के जो लोग कारोबार करते हैं उनके ऊपर एक्शन भी लिया है और यूपी की तर्ज पे लिया है। अब इसमें कहीं ढिलाई न रहे, इसके लिए हम सतर्क हैं, परंतु मैं समाज सेवी संस्थाओं से, खासतौर से जो नए जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, पंच, सरपंच साहिबान, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्य, इन सभी का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहे। लोगों को अवेयरनेस, और जो लोग जागरूक हैं उनको और अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। और जैसा कि मुझे पता लगा है, जे न्यूज़ एक बड़ा संकल्प के साथ सरसा जिले की एक संकल्प यात्रा पूरे जिले की आप शुरू करने जा रहे हैं। मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। अन्य लोगों को भी इस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता है और उठाने भी
चाहिए। उसकी हरी झंडी भी आप ही दिखाने आ रही हैं। यदि संभव हुआ तो मैं भी आ जाऊंगा, परंतु ये अच्छा कदम है, अच्छी पहल है। सिरसा में समय समय पर अपने कार्यक्रमों में भूमिका निभाते आ रहे हैं। आए दिन इनके कार्यक्रम में बेदी जी के सिरसा में देखे जा रहे हैं, लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। और वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना में अब से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, और बात है नशे की, तो उसमें सरकार, संस्थाएं हर तरीके से संभव प्रयास कर रही हैं, जागरूक करने का काम कर रही हैं। तो यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें जेजी न्यूज़।